हे प्रभु कहता है, जो मुझसे, कौन कहता है? सेवक कहता है। कौन कहता है? विश्वासी कहता है। और जो अन्य जाति है यीशु का नाम मुंह से नहीं लेते हैं, लेकिन यीशु कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से, किनमें से? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उन्हीं में से हर एक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश ना करेगा। देखिए, सोच के देखिए, यीशु क्या कह रहे हैं कि जो मुझसे है प्रभु कहता है ना, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। तो सोच के देखिए, कहीं मैं यीशु तो कह रहा हूं, क्या मैं स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने पाऊंगा या नहीं पाऊंगा? इस झुंड में तो मैं हूं, उसी झुंड में एक मैं तो नहीं हूं जो स्वर्ग का राज्य में जाने में छटा गया हूं, कटिंग हो गया हूं। सोच के देखिए, सुबह शाम क्या करते हैं? यीशु का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुबह उठकर सोने के पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु का नाम लेते हैं। इसलिए कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश ना करेगा। अब थोड़ा नीचे देखिए, परंतु वो ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। अब मैं बहुत अद्भुत बातों को बताने जा रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कहा यीशु जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से कोई मेरा राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। लेकिन कहता है, उसके बाद कहता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है वही जाएगा। तो आप सोच के देखिए, मैं तो प्रभु कहता हूं, मैं तो प्रभु तेरा वचन पढ़ता हूं, मैं तो प्रभु तेरा वचन सुनता हूं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं। क्या हम इतना सब कुछ करते हुए भी क्या परमेश्वर के इच्छा को आप पालन कर रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए यीशु कह रहे हैं, मुझसे हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा, लेकिन वही जाएगा जो पिता का इच्छा, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का इच्छा पर चलता है। क्या हम इतना सब कुछ करते हुए भी अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो सोच लीजिए मेरे प्यारो विश्वासी सेवक, सोच लीजिए आप कदापि जाने नहीं पाएंगे। हालेलुया। आज संडे का दिन है, आज उपासना का दिन है, आज एकत्रित होते हैं, संगति रखते हैं। आज परमेश्वर का इच्छा है कि तू वो संगति में बैठकर मेरे वचन सुनना है तुझे। लेकिन हम कहीं और, क्या आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूं प्रभु, यही तो प्रभु यीशु कह रहा है, मुझसे है प्रभु जो कहता है ना, उनमें से हर एक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा। तो परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। मैं कह रहा हूं, मैं प्रचारक हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, हे प्रभु कहता हूं, लेकिन परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक मैं अगर ना जाऊं, गाय भैंस जोर से बोलिए ना, ये भी सुनेगा, मोबाइल भी सुनेगा। गाय भैंस पानी में। हालेलुया। इसलिए कहता है, चाहे वो जितना बड़े विश्वासी क्यों ना हो, चाहे वो जितना बड़े सेवक क्यों ना हो, अगर परमेश्वर का मर्जी के अनुसार वो व्यक्ति नहीं जा रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी ये राज्य नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु स्पष्ट कह रहा है, हे प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति नहीं जाएगा, परंतु वही जाएगा मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलता है। सोच के देखिए, क्या परमेश्वर के मुताबिक अपना जीवन जी रहे हैं? सूरज भाई ने क्या कह रहा था कि समझ के चलते आप डरते हैं, उसमें मौजूद होते हैं, वहां खड़ा होते हैं, आप वहां जाते फिरते हैं, लेकिन लोग क्या सोचे क्या नहीं उसको चिंता मत करो। हालेलुया। लोग जो भी सोचना है सोचने दीजिए, जो भी कहना है कहने दीजिए, लेकिन आपको चलना है उसके अनुसार जो कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के मुताबिक अब नहीं चलना है तो उस दिन कहेगा क्या? ये कहेगा क्या? मत्ती 7:22 में कहेगा, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे। उस दिन अभी कुछ नहीं है, ठीक है, जैसा चले चलने दो, बढ़िया है,
सब कुछ ठीक है, लेकिन उस दिन, ये दिन कब आएगा? ये दिन वो दिन होगा जिस दिन यीशु मसीह के सामने हाथ ऐसे करके खड़ा होंगे आप। उस दिन जिसको कहते हैं न्याय, न्याय के दिन बहुत तेरे, बहुत, इसलिए तो मैं कहता हूं 100% से 90% गाय भैंस पानी में, और जो 10% बचेगा वो यीशु से ये बातें नहीं कहेगा, लेकिन 90% लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, यीशु से कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी ना की? ऐसे कहेंगे उस दिन ऐसे कहेंगे, तू भविष्यवाणी किया मैं जानता हूं, लेकिन मेरे इच्छा के अनुसार नहीं किया। तू भविष्यवाणी किया था। पहले पढ़ता हूं, उसके बाद मैं कहूंगा, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? लाल में देखिए, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। ये यीशु के सामने खड़ा होकर एक सेवक और एक विश्वासी कह रहे हैं, एक सेवक और एक विश्वासी कह रहे हैं, प्रभु हम तो तेरे नाम से भविष्यवाणी की, प्रभु हम तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, प्रभु हम तो तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं की प्रभु, और मुझे तो नहीं जानता है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। कहा, क्या कहा? हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी क्या होगा? तेरा घर का पेंट लाल है। भविष्यवाणी क्या होगा? तेरे फोन नंबर फलाना फलाना है। भविष्यवाणी क्या होगा? तेरा गाड़ी का नंबर ये है वो है। कहा होगा तुम? ये है भविष्यवाणी? हाँ, क्या ये यीशु के मर्जी के अनुसार भविष्यवाणी हो रहा है? और कहता, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। हो सकता है तेल में प्रार्थना करके, पानी में प्रार्थना करके तू क्या होगा? हाँ? और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। हो सके तुम जैसे तैसे आज उल्लू जो बना रहे हैं, कला जादू करके तुम अचंभे के काम किए होगा। हालेलुया। यही बातें यीशु से आप कहेंगे, क्या प्रभु हमने भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी तो क्या तुम क्या किया? मनुष्य का क्या बता रहा था? फोन नंबर बता रहा था। भविष्यवाणी तुम किया मनुष्य का जो घर का पर्दा किधर है, दरवाजा खिड़की किधर है, उसको क्या था? लेकिन वो उस दिन कहेगा परमेश्वर, हे बेटा क्या कहेगा? हे बेटा ये मेरा इच्छा के अनुसार नहीं था। दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। तुझे कौन कहा था तेल में प्रार्थना करने के लिए? तुझे कौन कहा था पानी में प्रार्थना करने के लिए? ये तो मेरा मुताबिक नहीं था। और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। तब ये सारे बातें कह चुके होंगी यीशु से, तब कहेगा यीशु, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। जो व्यक्ति ऐसे कहेगा, कैसे कहेगा? हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी ना की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? क्वेश्चन मार्क। तब यीशु मसीह कहेगा उनसे, जो ऐसा किया था उनसे कहेगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे बेटा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। पहले जानता था, ऐसा भी कुछ बातें नहीं है। 5 दिन जानता था, 1 महीना जानता था, ऐसा भी कुछ बातें नहीं है। स्पष्ट लिखा गया है, कभी नहीं जाना। और कहता है, देखिए, हे कुकर्म करने वालों, तू कुकर्म कर रहे थे, तू गलत कर रहे थे, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ऐसे जब यीशु मसीह कह देगा तो न्याय मांगने किसके पास जाओगे?